पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा महासागरों से ढका है, जो हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी बनाता है। ये महासागर न केवल विशाल जलराशि का भंडार है, बल्कि पृथ्वी के जीवन चक्र का आधार भी है। महासागर केवल जल का भंडार नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का असीम स्रोत भी है। इनमें छुपे हैं अनगिनत रहस्य, जिनका मानव ने अब तक केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा है। इन महासागरों में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं, छोटे प्लवक से लेकर विशाल व्हेल तक। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सबसे जटिल और समृद्ध तंत्रों में से एक है। महासागरों की गहराइयों में खनिज संपदा, बहुमूल्य धातुएं और ऊर्जा के स्रोत छिपे हैं, जिनका दोहन मानव सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाता रहा है। प्राचीन काल से ही समुद्री मार्गों ने व्यापार, संस्कृति और सभ्यता के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मछली पकड़ना, व्यापारिक जहाज और समुद्री संसाधनों का उपयोग मानव इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा है। आज जब भूमि पर संसाधन सीमित हो रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, तो महासागरों की ओर हमारी निर्भरता और भी बढ़ गई है। इसी कारण दुनिया की नजरें फिर से समुद्री भंडारों की ओर हैं और वैज्ञानिक, नीति निर्माता तथा उद्योगपति मिलकर महासागरों के सतत उपयोग के लिए प्रयासरत हैं। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। समुद्री धाराएं और लहरें मौसम के चक्रों को प्रभावित करती हैं और ये जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। महासागर वैश्विक तापमान को संतुलित रखते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। समुद्रों के कारण ही वर्षा, चक्रवात और मौसमी बदलाव आते हैं, जो कृषि और मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। समुद्री पौधे, विशेष रूप से फाइटोप्लैंक्टन, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं, जिससे सभी जीवों को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिलती है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, समुद्र की गहराई तक पहुंचकर नए संसाधनों की खोज और उनका दोहन संभव हो रहा है, जिससे मानव के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। लेकिन इन संसाधनों का सतत उपयोग और महासागरों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके और पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रह सके। समुद्री संसाधनों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: जैविक, अजैविक और ऊर्जा संसाधन। जैविक संसाधनों में मछलियां, समुद्री स्तनधारी, शैवाल और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो भोजन, दवाओं और औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोगी हैं। इनका अत्यधिक दोहन जैव विविधता के लिए खतरा बन सकता है। अजैविक संसाधनों में समुद्र के जल, तल और चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज, पेट्रोलियम, गैस और नमक शामिल हैं। ऊर्जा संसाधनों में ज्वारीय, तरंग, महासागरीय तापीय और अपतटीय पवन ऊर्जा शामिल है, जो भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इन संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन ही सतत विकास की कुंजी है। मत्स्य पालन करोड़ों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा का आधार है। भारत अपनी लंबी तटरेखा के साथ समुद्री मत्स्य पालन में अग्रणी है और मछलियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अत्यधिक मछली पकड़ना और अवैध शिकार जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। जलीय कृषि और समुद्री कृषि जैसे विकल्प प्राकृतिक भंडारों पर दबाव कम करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्र और उपभोक्ताओं की जागरूकता से ही स्थायी मत्स्य पालन संभव है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कड़े कानूनों की भी आवश्यकता है। महासागर तल में खनिज, पेट्रोलियम और गैस के विशाल भंडार हैं, जो आधुनिक उद्योगों के लिए जरूरी है। महाद्वीपीय शेल्फ पर रेत, बजरी, फॉस्फोराइट, पेट्रोलियम और गैस का खनन होता है। बॉम्बे हाई भारत का प्रमुख अपतटीय क्षेत्र है। गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट और सल्फाइड जैसे बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। गहन समुद्री खनन से पर्यावरणीय खतरे भी हैं। तलछट, शोर और प्रकाश प्रदूषण से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA इन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। समुद्री जल से नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमीन जैसे तत्व भी निकाले जाते हैं, जिनकी आर्थिक संभावना भविष्य में और बढ़ सकती है।
हमारे विशाल महासागर न केवल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के भी बड़े स्रोत हैं। इनमें ज्वारीय, तरंग और महासागरीय तापीय ऊर्जा जैसी तकनीकों का विशेष स्थान है, जो भविष्य में ऊर्जा संकट का समाधान बन सकती है। इन स्रोतों का उपयोग कर हम पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम कर सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे की शक्ति का उपयोग करती है, जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होते हैं। भारत में कच्छ और खंभात की खाड़ी जैसे क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के लिए अत्यंत उपयुक्त माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में ज्वार भाटे की तीव्रता अधिक होती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन की संभावना भी बढ़ जाती है। यदि इन स्थलों का सही उपयोग किया जाए, तो यह भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तरंग ऊर्जा समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं से उत्पन्न तरंगों की गति को बिजली में बदलती है। केरल के तट पर इसका प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया गया है, जहां समुद्री लहरों की निरंतरता और तीव्रता का लाभ उठाया जा रहा है। भविष्य में यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए, तो यह तटीय क्षेत्रों के लिए एक स्थायी ऊर्जा विकल्प बन सकती है। महासागरीय तापीय ऊर्जा, जिसे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (ओटेक) कहा जाता है, समुद्र की सतह के गर्म पानी और गहरे ठंडे पानी के तापमान के अंतर का उपयोग करती है। चेन्नई के पास इस तकनीक पर अनुसंधान और विकास कार्य चल रहा है। यदि यह सफल होता है, तो यह भारत के लिए अक्षय ऊर्जा का एक नया और स्थायी स्रोत बन सकता है। इसके अलावा अब तटीय पवन ऊर्जा भी भारत में तेजी से उभर रही है, खासकर गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर। समुद्र में स्थापित पवन टरबाइनों से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जिससे तटीय राज्यों की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकती है। इन सभी समुद्री ऊर्जा स्रोतों का समुचित विकास भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाएगा। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। महासागर वैश्विक व्यापार, सामरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 90% अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। नीली अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग कर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन है। इसमें मत्स्य पालन, पर्यटन, शिपिंग, ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत की सागर और सागरमाला परियोजनाएं समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह आधुनिकीकरण और तटीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। समुद्री गतिविधियां लाखों लोगों को रोजगार देती है, खासकर तटीय समुदायों को। नीली अर्थव्यवस्था समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण में भी योगदान करती है। महासागर गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण, तेल रिसाव और प्लास्टिक कचरा सबसे बड़े खतरे हैं। अनुपचारित अपशिष्ट, कृषि रसायन और कचरा समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं और डेड जोन बनाते हैं। तेल रिसाव समुद्री जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी है। रोकथाम और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। प्लास्टिक प्रदूषण से माइक्रोप्लास्टिक्स खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर मानव स्वास्थ्य को भी खतरा पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल भित्तियां विरंजन का शिकार हो रही है, जिससे समुद्री जैव विविधता को खतरा है। संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग, कड़े नियम और सतत प्रथाएं अपनाना अनिवार्य है। महासागरों के प्रबंधन के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनक्लोस) लागू हुई, जिसे महासागरों का संविधान कहा जाता है। यूएनक्लोस के तहत तटीय देशों को तट से 200 समुद्री मील तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में संसाधनों पर संप्रभु अधिकार मिलता है। EEZ के बाहर का क्षेत्र उच्च समुद्र कहलाता है, जहां सभी देशों को सीमित स्वतंत्रता है। यूएनसीलोस ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) की स्थापना की, जो उच्च समुद्र के खनिज संसाधनों का प्रबंधन करता है। ISA का उद्देश्य खनन को सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और न्याय संगत बनाना है। यह वैश्विक संसाधनों के शांतिपूर्ण और न्याय संगत प्रबंधन का उदाहरण है।
महासागर भोजन, ऊर्जा, खनिज और आजीविका के असीम स्रोत हैं। ये विशाल जलराशि न केवल लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है, बल्कि समुद्री व्यापार, पर्यटन और जैव विविधता के लिए भी अनमोल है। समुद्र की गहराइयों में छिपे संसाधन मानव सभ्यता के लिए निरंतर विकास के नए रास्ते खोलते हैं। साथ ही महासागर पृथ्वी की जलवायु और ऑक्सीजन संतुलन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। समुद्र के तापमान और धाराएं मौसम को नियंत्रित करती हैं, जिससे कृषि, जल आपूर्ति और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं। समुद्र के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। भारत के लिए समुद्री संसाधन आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा के बड़े अवसर हैं, बशर्ते उनका सतत और जिम्मेदार प्रबंधन हो। तटीय क्षेत्रों में लाखों लोगों की आजीविका समुद्र से जुड़ी है और बंदरगाहों के माध्यम से देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फलता फूलता है। लेकिन प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है और प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं। यदि समय रहते कदम न उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन खत्म हो सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रभावी निगरानी, कड़े नियम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। नई तकनीकों की मदद से समुद्री प्रदूषण की निगरानी और संसाधनों का संरक्षण संभव है। सभी देशों को मिलकर साझा प्रयास करने होंगे ताकि महासागर स्वस्थ और समृद्ध बने रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस विषय की समग्र समझ, उदाहरणों और योजनाओं के साथ उत्तर लिखना चाहिए। समुद्री संसाधनों के महत्व, चुनौतियों और समाधान के व्यावहारिक पहलुओं को उत्तर में शामिल करें ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। महासागरों का संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सतत विकास अपनाकर ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। हर छोटे प्रयास से बड़ा बदलाव संभव है और यही हमारे भविष्य की कुंजी है।